और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने सोमवार को 5वां संकल्प लेते हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने का निश्चय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्पित होकर कार्य कर रही है। धरती को स्वच्छ भविष्य देने की मुहिम में अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए हमारी सरकार पर्यावरण के प्रतिकूल गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। और वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में खनन एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं और इसी के साथ साथ लगभग 30 लाख लोगों को खनन से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। वहीं राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज संपदा का समुचित दोहन हो तथा इस क्षेत्र में राजस्व बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभाग खनन खोज कार्य में तेजी लाते हुए नए खनन क्षेत्रों की पहचान करे तथा नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए। उन्होंने कहा कि प्रकृति से प्राप्त खनिज संसाधनों का उपयोग जनता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग खान विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए आकलन समिति का गठन किया जाए तथा इसकी नियुक्ति बैठक भी आयोजित किया जाए। उन्होंने रिफाइनरी परियोजना के लिए संबंधित फर्म में वार्ता कर इसके शीघ्र संचालन के लिए कार्ययोजना भी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवरानी ने मंगलवार को विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित हुए 7 विधायकों को अपने कक्ष में विधानसभा सदस्य पद की शपथ दिलवाई है। सभी विधायकगण ने हिंदी भाषा में विधानसभा सदस्य पद की शपथ ग्रहण की और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष देवरानी ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विधायक सदन की गौरवमयी परंपरा, गरिमा और मर्यादा का अनुपालन करें। समारोह में शांता अमृतलाल मीणा ने सलमपुर राज से सुखवंत सिंह ने रामगढ़ से, राजेंद्र भाम्बू ने झुंझुनू से, अनिल कुमार कटारा ने चौरासी से, रेवंत राम डांगा ने खिमसर से, राजेंद्र गुर्जर ने देवली उनियारा से और दीनदयाल ने दौसा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने पर विधानसभा सदस्य पद की शपथ ली है। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ओटीएस स्थित भगवंत सिंह मेहता सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्रत्येक दिव्यांगजन तथा पहुंच सके और इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। वहीं राज्य में दिव्यांगजन के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्कूटी, मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल इत्यादि आवश्यकता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के तहत चयनित 59 सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजनों एवं विशेष यज्ञजनों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 10,000 रुपए राशि, प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है और इसी तर्ज पर ही राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजनों एवं विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों और संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है। मोदी जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी तक राजस्थान सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए, दिव्यांगों के सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से संबल देने का काम हमारा विभाग, हमारी सरकार करती है। आज राज्य सरकार की तरफ से ओटीएस में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन रखा गया है। इसमें 59 के करीब दिव्यांग व्यक्तियों को और संस्थाओं को हम लोग सम्मानित करने वाले, जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी स्वयं के लिए और समाज के लिए अच्छा काम किया है, जिन्होंने एक प्रेरक के रूप में काम किया है। निश्चित ही ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करने का आज हमारे एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। दिव्यांगों की सर सहूलियत के लिए क्या कुछ और सरकार? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं, वहां से लेकर आज दिन पिछले 11 सालों में दिव्यांगों के लिए चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो,
कहीं भी हो दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजस्थान सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चलती है और पहले दिव्यांग जो 7 कैटेगरी के होते थे उनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में बढ़ाकर 21 तरह की कैटेगरी में शामिल किया है। दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। आगे भी आने वाले समय में उनको कोई तकलीफ ना हो, सामाजिक रूप से उनको संबल प्रदान करने का काम हमारी सरकार करेगी। और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांदर नकला में नवाचार और विकास कार्यों की एक और मिसाल देखने को मिली है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुमित यादव और उनकी टीम में बच्चों के लिए आधुनिक फर्नीचर और तकनीकी उपकरण सप्रेम भेंट किए। इस मौके पर बच्चों और ग्रामीणों में उत्साह देखा गया और कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों के लिए टेबल बेंच प्रदान की गई, जिससे कि उनकी पढ़ाई और आरामदायक हो सके। वहीं छोटे बच्चों के लिए कक्षा 1 और 2 में 4 रैक, सेंटर टेबल, बेंच और एबीएल सामग्री को व्यवस्थित रखने के लिए विशेष साधन दिए गए हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में 2 नए कंप्यूटर सेट भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष बनाएंगे और इसके साथ ही साथ व्हाइट बोर्ड और सॉफ्ट बोर्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि जो है शिक्षण प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी और आकर्षक बन सके। तो वहीं विद्यालय कार्यालय के लिए एक स्टील ऑफिस चेयर और डॉक्यूमेंट रखने के लिए रैक की व्यवस्था भी की गई है, जहां ये सभी साधन स्कूल के सुचारू संचालन और व्यवस्थापन में सहायक होंगे। विद्यालय की यह पहल अन्य सरकारी स्कूलों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी। और जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में वैदिक काल की गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत देश भर से आयुर्वेद चिकित्सा में स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए शिशुपनयन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ धन्वंतरी पूजन एवं हवन से किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के सभी विभागों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा संस्कृत में शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मदन मोहन मालवीय कॉलेज उदयपुर के प्रोफेसर महेश दीक्षित, कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, प्रति कुलपति प्रोफेसर पी हेमंता, कुल सचिव प्रोफेसर अनिता शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर महेश दीक्षित ने संबोधित करते हुए कहा कि आप किसी व्यक्ति की प्रकृति और स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसकी दिशा को बदल सकते हैं, उसकी पावर को डायवर्ट कर सकते हैं। आज आप देश के आयुर्वेद में अग्रणी संस्थान में प्रवेश लेकर उसका हिस्सा बन गए हैं। अब आपको तय करना है कि आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। आपको आयुर्वेद में अपना नाम बनाने के लिए नई तकनीक के साथ में प्राचीन आयुर्वेद को बढ़ावा देना होगा, पढ़ना होगा और उन पर रिसर्च करनी होगी, ताकि आप एक सफल आयुर्वेद चिकित्सक बन पाएंगे। साथ ही समय प्रबंधन को भी समझना होगा। और गृह रक्षा संगठन के 62वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र जयपुर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन में पुलिस महानिरीक्षक गृह रक्षा संदीप सिंह चौहान ने शिरकत करते हुए मैराथन के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं होमगार्ड स्वयं सेवकों की हौसला अफजाई की। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र जयपुर की कार्यालय अध्यक्ष कमांडेंट सुमन ढाका की अगुवाई में मैराथन का शुभारंभ संस्कार चंद्र रोड स्थित गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र से हुआ, जिसमें अल्बर्ट हॉल, जेडके सर्किल, हाईकोर्ट सर्किल, स्टैच्यू सर्किल व 5 बत्ती को शामिल करते हुए पुनः कार्यालय परिसर में मैराथन का समापन हुआ। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान और जिला स्तरीय परेड समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन दौड़ में केंद्र के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित लगभग 300 होमगार्ड स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से पंचायत समिति सभागार अनूपगढ़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर ग्राम पंचायत 90 जीबी के सरपंच और जिला विकलांग संघ के जिला प्रभारी जर्नैल सिंह जम्मू को जिला कलेक्टर अवधेश मीना द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी रोशन लाल ने विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग जनों के कल्याणार्थ योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सुखद दाम्पत्य योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्वरोजगार योजना, छात्रवृत्ति योजना के बारे में विस्तार से बताया। बार संघ एसोसिएशन अनूपगढ़ के अध्यक्ष रमेश सारस्वत ने दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया।
और राजस्थान के सरपंचों ने एक बार फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जयपुर आने की हुंकार भरी है। इसके तहत सरपंचों ने मांग रखी है कि सरकार पंचायतों को बकाया विकास फंड शीघ्र जारी करे और समय पर चुनाव कराया जाए। अगर सरकार ने चुनाव न कर पंचायत में प्रशासक लगाने की कोशिश की तो सरपंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि बैठक में सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पल सानिया सहित बैठक में उपस्थित सभी सरपंचों से कहा गया कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करके चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीनना चाहती है। सरपंचों ने एक और मांग की है कि या तो समय पर चुनाव कराया जाए या फिर जिन पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां पर प्रशासक न लगाकर उन्हें ही संवैधानिक अधिकार देते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाए। द्वारा और उद्योग व वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने सोमवार को दौसा जिले के जयपुर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित जिला स्तरीय राइजिंग दौसा इन्वेस्टर मीट में निवेशकों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की हर रुकावट को दूर कर प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल बनाकर औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर राजस्थान को औद्योगिक गतिशील प्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव मदद कर रही है ताकि हमारे युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर पैदा हो सके। कर्नल राठौर इस दौरान जिले के औद्योगिक विकास की संकल्पना साकार करते हुए निवेशकों ने उत्साह से 2,94.72 करोड़ रुपए के 95 एमओयू किए, जिसमें 5,818 लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने आगे कहा कि देश में प्रगतिशील सोच वाली मजबूत सरकार है जिससे कि स्थिरता के साथ निवेश अनुकूल माहौल बना है और अपने विशाल एवं विविधतापूर्ण भौगोलिक परिदृश्य के कारण हमारे प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं है। जहां दौसा जिला दिल्ली जयपुर के बीच अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण सबसे महत्वपूर्ण निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। दौसा में रेको ने इंडस्ट्रियल पार्क में लिए जमीन चिन्हित की है। यहां स्टोन पार्क के साथ वुडन पार्क की भी सभी अच्छी संभावनाएं हैं। और बांसवाड़ा से थोड़ी ही दूर टिकरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत बस्सी आकाशबाड़ी और त्रिपुरा कॉलोनी क्षेत्र के लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र को नगर परिषद में जोड़ने और अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आकाशबाड़ी और त्रिपुरा कॉलोनी में घनी आबादी बसी हुई है और नगर परिषद में जुड़ने के लिए सभी मापदंडों को पूरा करती है। क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी की काफी समस्या है, जिसका निवारण प्रशासन की तरफ से किया जाए। साथ ही कॉलोनी को नगर परिषद में जोड़ा जाए, जिसको लेकर कॉलोनी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को मिलकर अपनी मांग बताई। कॉलोनी वासी ग्राम पंचायत टिकरिया के सभी लोग मिलकर के नगर परिषद में मर्ज होने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। त्रिपुरा कॉलोनी की संख्या बढ़ चुकी है। नालियों का, रोड का, लाइटों का, अन्य सभी कार्यों का अभाव है। NH 27 पर यह कॉलोनी बसी हुई है। नगर परिषद से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः हम सभी ये चाहते हैं कि त्रिपुरा कॉलोनी को नगर परिषद में मर्ज किया जाए। आपका नाम? महेश चंद्र पंड्या, अध्यक्ष त्रिपुरा कॉलोनी, टिकरिया, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विभागीय कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाते हुए गति दें और आमजन के कार्यों को गंभीरता से लें और उन्हें समय पर राहत दें। इस दौरान जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर संबंधित के खिलाफ FIR खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि वे जो भी कार्रवाई करते हैं इसकी रिपोर्ट भिजवाएं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। वहीं जिला कलेक्टर ने अधिकारियों, तहसीलदारों, विकास अधिकारियों से कहा कि वे खुद संपर्क पोर्टल को देखें और प्रकरण की जांच कर त्वरित निस्तारण करें ताकि जनता को राहत मिल सके। इसी के साथ जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों से विभागवार समीक्षा की और प्राथमिकता के साथ ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल समेत अन्य विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। और वही राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले राजस्थान सरकार के 150 से अधिक
अधिकारियों और 250 छात्र स्वयंसेवकों ने इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आज जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इन अधिकारियों और स्वयंसेवकों को 9, 10 और 11 दिसंबर को आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट के लिए प्रोटोकॉल और संपर्क कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कुशलतापूर्वक हो सके। और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम की अध्यक्षता अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव उद्योग विभाग डॉक्टर जोगाराम, शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग रोहित गुप्ता, आयुक्त उद्योग विभाग सौरभ स्वामी, अतिरिक्त आयुक्त ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों ने की। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एसएमएस अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज का कार्य आगामी 6 माह में पूरा होना संभावित है। साथ ही निर्माणाधीन आयुष्मान टावर का कार्य पूर्ण होने में 1 साल का या फिर इससे अधिक समय लगने की संभावना है। कार्डियक एवं आयुष्मान टावर दोनों ही भवनों में चिकित्सा सुविधाएं एसएमएस अस्पताल के चिकित्सा शिक्षकों द्वारा ही प्रदान की जाएंगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा अनुसार एसएमएस एवं अन्य बड़े अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सुविधाओं को पीपीपी मोड पर शुरू किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुष्मान टावर की प्लानिंग में रही कमियों को दूर कर इसे बेहतर योजना के साथ संचालित करने की दिशा में कार्य कर रही है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज नई दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ यूसीसी कृषक मित्र, बीजेपी सरकार अवैध धर्मांतरण और राजस्थान में बीजेपी सरकार के कार्यों पर चर्चा की। राठौर ने कहा कि केंद्र और राजस्थान में बीजेपी की सरकार लगातार जनहितैषी कार्यों को कर रही है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा जहां पर समान नागरिकता कानून का समर्थन किया जा रहा है, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा ईआरसीपी योजना के मूर्त रूप से देखने को लेकर लाखों किसानों के लिए सिंचाई साथ ही आमजन के लिए पेयजल की समस्या का समाधान करने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। वहीं आपको बताते चले कि ईआरसीपी योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर के दादिया में किया जाएगा। बीजेपी सरकार सदैव कृषक मित्र बनाकर कार्य योजनाओं को लागू करती है। किसानों के हितों में मृदा का परीक्षण करवाना, इसी के साथ साथ एमएसपी बढ़ाना, फसल बीमा करवाना, व्यक्तिगत फसल बीमा करवाने जैसे कई ऐतिहासिक कार्य बीजेपी सरकार ने किए हैं। और प्रदेश के सभी जिलों में निर्वाचन कार्य के दौरान अधिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और नवाचार युक्त कार्य करने वाले अधिकारियों, कार्मिकों और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर आगामी 25 जनवरी को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने पहली बार पुरस्कार के लिए कार्मिकों के चयन की प्रक्रिया को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2024 है। महाजन ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता के मौके पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 की अवधि में निर्वाचन संबंधी उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस वर्ष 2024 के उपलक्ष्य में आयोजन आदि महोत्सव के आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा किया जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत 29 नवंबर 2024 को
हो चुकी है। इसी के साथ साथ ये 10 दिनों के लिए 29 से 8 दिसंबर तक चलेगा। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर, शिल्पकला, परंपरा और जनजातीय उत्पादों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। वहीं साथ ही यह आदिवासी कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से काकदोड़ा में सरकारी आम रास्ते को कब्जा अतिक्रमण मुक्त एवं ग्राम बिंदियाइका में रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के मद्देनजर 9 जोन के क्षेत्राधिकारी में अवस्थित जगतपुरा विद्याड़ी चौराहा मंडल रोड से 7 नंबर बस स्टैंड तक दोनों तरफ करीब 10 किलोमीटर तक रोड सीमा पर करीब 100 स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा कई अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया है और कार्रवाई की गई है। नगर परिषद टोंक में सफाई कर्मियों को भर्ती के लिए दिए गए सफाई अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सोमवार को वाल्मीकि समाज की सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुष आवेदकों ने प्रदर्शन किया, जिन्होंने एक सफाई ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी कर उस पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले में नगर परिषद आयुक्त ममता नागर का कहना है कि वाल्मीकि समाज ने इस आशय का ज्ञापन जिला कलेक्टर टोंक के नाम से दिया है, जिसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही आगामी सफाई कार्मिकों की भर्ती मामले में निदेशालय को अवगत कराया जाएगा। वहीं अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष नाथूलाल चावरिया ने बताया कि गांधी पार्क टोंक में सोमवार को वाल्मीकि समाज की बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सफाई कर्मचारी भर्ती को निरस्त करके संविदा से सफाई कर्मी लगाने की मांग की है। मनोज कुमार पारोचिया द्वारा गलत सर्टिफिकेट अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, अपने चहेतों को, उनके खिलाफ हमने लिख के दिया है और लिख के देने के बाद कमिश्नर साहब को लिख के दिया है, कलेक्टर साहब को लिख के दिया है, भ्रष्टाचार विभाग में लिख के दिया है। इस व्यक्ति द्वारा हमारे समस्त वाल्मीकि समाज के साथ एक कटोराघात किया है। जिन व्यक्तियों ने काम किए थे उन्हें तो अनुभव दिए नहीं और अपने चहेते व्यक्तियों को अनुभव प्रमाण पत्र दे दिए। उसके पूर्व के जो अनुभव प्रमाण पत्र दिए हमारे पास में, हमारे बच्चों के पास में, वो भी हमने आज कमिश्नर साहब को पेश कर दिए। इससे कमिश्नर साहब ने मान लिया कि हाँ, इसने गलत तरीके से मेरे से जारी करवाए। कमिश्नर ने क्या कहा, जांच करवाएंगे? कमिश्नर साहब ने ये बात कही है कि भाई जो जयपुर में हो रहा है वो अपने यहाँ करवा देते हैं, अपन आप लिखो, मैं मंत्री जी को भी देऊंगी इसकी प्रति, कलेक्टर साहब को भी देऊंगी, उधर नंद किशोर जी डिंडोरिया को भी देऊंगी प्रति, और दोबारा से अपन जो है जयपुर की भांति संविदा पर यहाँ कर्मचारी चलाएंगे। और जिले में अवैध बजरी पत्थर खनन का परिवहन की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान के दौरान पुलिस थाना बरौनी व दत्तपास द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बरौनी थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान एक डंपर जिसमें कि करीब 40 टन अवैध बजरी भरी हुई थी जब्त किया गया है और चालक गणेश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। और जिले के बनेठा थाना अंतर्गत धोला बाबा के पास स्थित धार्मिक स्थल पर गिरोहबंद अतिक्रमियों को द्वारा जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य नहीं करने देने से परेशान बनेठा के ग्राम वासियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को पाबंद करने की मांग की है। ग्रामवासी तुलसी राम खटीक, रमेश चंद्र खटीक, गणपत रैगर, सुरेश कुमार खटीक, रामकरण खटीक, राम सहाय चावला, कैसरलाल रैगर, जय नारायण माली, मुकेश रैगर, मनोज विनोद खटीक आदि ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि पटवार मंडल बनेठा परिक्षेत्र में बनेठा ने लगभग 3 किलोमीटर दूर चौथका बरवाड़ा रोड पर क्षेत्रीय लोक देवता धोला बाबा का अति प्राचीन आस्था का वो स्थान है और यहां पर सर्वजाति धर्म एवं संप्रदाय के लोग पूजा के लिए आते हैं। ज्ञापन में बताया कि आरोपी गढ़ द्वारा जेसीबी से खाई खोदकर उक्त धार्मिक स्थान तक आम यात्रियों का पहुंचने का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश है। ज्ञापन में देवस्थान की संरक्षण और सुरक्षा प्रदान कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।